आध्यात्मिक जगत और जीवन क्या है। विश्व में आध्यात्मिक भाव का वातावरण प्राचीन काल में बहुत प्रगतिशील रहा होगा। आज वही प्राचीन गाथा स्मरण करनी होगी, किंतु प्राचीन गौरव के अनुचिंतन में बड़ी आपत्ति यह है कि इसके फलस्वरूप हम स्वयं नवीन काम करना पसंद नहीं करते हैं। केवल अवतारी संतों ऋषियों के किए कार्यों को स्मरण और कीर्तन से ही संतुष्ट होकर अपने आप को सर्वोत्तम समझने लगते हैं। वास्तविकता से अनभिज्ञ होने के कारण जीवन में प्रतिपल उथल पुथल को शांत कर पाने में सफल नहीं हो पाते। आध्यात्मिक विचारधारा को पठन पाठन से जीवन में क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। जो ब्रह्मानुभूति को मानव जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं, वह इस नवीन कार्य को करने में सफल हो जाते हैं। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बियानिया। 5 तत्वों से निर्मित हमारा शरीर, छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है जो परमात्मा का अंश है, और इसकी पहचान करके हमारे जीवन के अंदर आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। आध्यात्मिक प्रगति आज कितनी हुई है, इसका आकलन हम देख रहे हैं। जब से 30 वर्ष पहले कहीं दूर दराज कोई कथा कीर्तन भागवत पाठन सुनने को मिलता था, लोग बड़ी श्रद्धा के साथ में श्रवण किया करते थे। दृश्य को देखकर आंसू भी बहाते थे, क्योंकि प्रस्तुतिकरण को देखकर मनुष्य उसी युग जैसी स्थिति में चला जाता था, जो अंतःकरण की गहराई तक असर करता था। आज अपने समय के आध्यात्मिक केंद्रों को मनुष्य ने फैशन का जामा पहना दिया है। मैं भी आमुक गुरु का शिष्य और सत्संग प्रेमी हूँ। वास्तविकता से परे हटकर आध्यात्मिक होने का अर्थ सबके विचारों की कद्र करना है, सबको सम्मान देना है। लेकिन क्या कर रहे हैं? तू छोटा सत्संग वाला है, मैं बड़े सत्संग वाला हूँ, मेरा गुरु पूर्ण है, तेरा अपूर्ण है। जब दिलो दिमाग में यह संकीर्णता नहीं गई तो हम अब भी माया के जगत में अथवा भौतिक पदार्थों में घिरे हुए हैं, उसके निकल नहीं पा रहे हैं। अगर निकलते हैं तो तत्व ज्ञान से ही हमें पूर्ण परमात्मा का ज्ञान मिलता है, अन्यथा भ्रमों में ही अटक रहे हैं, भटक रहे हैं। आज मनुष्य पौराणिक तीर्थों का पूजा स्थलों पर जाकर अपने पूर्व संतों के गुणगान करने में अक्षणिक आनंद की अनुभूति प्राप्त कर पा रहा है। जो वास्तविक आनंद सच्चिदानंद प्रभु निराकार को जानकर प्राप्त होता है, उससे वंचित है। जो आनंद मीरा को रविदास जी से ज्ञान प्राप्त करके हुआ, राजा जनक को अष्टावक्र जी से, अर्जुन को श्री कृष्ण जी से, क्या हम भी ऐसे आनंद में झूम रहे हैं? यदि हाँ, तो हम सही ढंग से आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, वरना आध्यात्मिक होने का ढोंग ही कर रहे हैं। अगर भ्रमों में फंसे हैं तो ज्ञान की रोशनी में आकर ही जीवन का मूल्य पहचानने में असफल है। मानुष जन्म गंवाने का नहीं, सुधारने का समय है। आध्यात्मिक जगत भक्ति के साधनों को एकत्रित करके समाज और देश के प्रतिष्ठा की श्रेणी में पहुंचने का नहीं है, बल्कि परमात्मा को जानकर उससे नाता जोड़कर उसके विधान को जीवन में क्रियान्वित करने का नाम है। जीवन का शाश्वत लक्ष्य है। जीवन के अंदर नया एवं निराला स्वरूप तभी उदय होता है जब जीवन में निरोल भक्ति का एहसास हो जाता है। यह सब पूर्ण सद्गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त होता है, जो माया और मायापति को अलग करके हमारे भ्रमों को निकालकर सत्यचित आनंद के साथ में हमें जोड़ दे। हमारे हृदय के अंदर, शरीर के अंदर उन गुणों को पैदा कर दे जिससे हमें
सत्यचित आनंद की अनुभूति होने लगे। हमारे हृदय के अंदर वो भाव पैदा हो जाएं, दया के, धर्म के, करुणा के, नम्रता के, मिलवर्तन के, भाईचारे के, एकत्व के, सहनशीलता के। जब ये दिव्य गुण जीवन के अंदर प्रकट होने लगते हैं तब ये हमारे मस्तिष्क के अंदर एक भाव बनता है। वसुदेव कुटुंबकम का पूरी कायनात, पूरी खलकत परमात्मा ने बनाई है, इसका विस्तार वही करने वाला है और निरंतर करते हुए जा रहा है। हम सोते हैं, सोने के बाद भी हमारे जीवन के अंदर परमात्मा की सत्ता हर समय कार्य करती है, जो हमें चेतनता के साथ में जोड़कर रखती है। हमारे मन मस्तिष्क के अंदर ये ज्ञान की चिंगारी निरंतर प्रवाह होती रहती है और ये एहसास होता है कि मनुष्य जीवन मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ग्रंथों के अंदर भी बड़े भाग्य से मानुष तन मिला। किस लिए मिला है? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य है क्या? भौतिक पदार्थों की दौड़ में इंसान इतना फंस चुका है कि इसे ही अध्यात्म मान चुका है। जिसके पास में जितनी सुख सुविधाएं हैं और दिखावा करने में पीछे नहीं हटता, वो अपने आप को आध्यात्मिक कहता है। अध्यात्म का कहने का तात्पर्य अपने आप को मिटाना है। कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती, कर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अध्यात्म की रोशनी आपके जीवन के अंदर समर्पण के बाद में उत्पन्न होती है। जो हम परमात्मा को अपने आपे को समर्पित करते चले जाते हैं, ये चेतना हमारी जागृत अवस्था में होती है। देवी देवताओं के दिए हुए वरदान हमारे जीवन में फलित होते हुए चले जाते हैं। उन्होंने भी संसार के अंदर वो देन दी जिससे मानवता कायम रहे, एक दूसरे का सत्कार हो, एक दूसरे से प्यार हो, एक दूसरे का हम सम्मान कर सके। यही हमारी आध्यात्मिकता की पहचान है। अगर हमारे जीवन में ये गुण नहीं आ पा रहे हैं तो हम कहीं न कहीं भ्रमों में फंसे हुए हैं। अज्ञानता के अंधेरे में है, मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है। एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, वैसे हरिजन खत्री प्रभु की रचना सारी है। सारी खलकत परमात्मा ने बनाई है और ये हमारे जीवन के अंदर सतगुरु आशीर्वाद देते हैं, जो हमें मायावी अहंकार से निकालकर वास्तविक जगत में स्थापित कर देते हैं। आध्यात्मिकता का वह पहलू है जो हर जगह सफल रूप में जीवन में मधुर मुस्कान भर देता है। आध्यात्मिक जगत जीवन में उन्नति के द्वार खोल देता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। सब कुछ परमात्मा की दी हुई दातों का शुक्राना करते हुए इस परमपिता परमात्मा को ही धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया। दिल की गहराई से आभार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।